जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग में रैंक वाइज पेंशन रिवीजन में कितना फ़ायदा होगा, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, सूबेदार और ऑनरी कैप्टन तक, सिपाही, नायक और हवलदार जो MACP जिन्होंने लिया है उसको क्या फ़ायदा होगा, वेतन आयोग में पेंशन और फिटमैन की हकीकत क्या है। एक टेबल का चार्ट दिखाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले तो वो चार्ट दिखाते हैं जिसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक की कितनी बढ़ोतरी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं बेसिक 8 CPC बेसिक पेंशन और एरियर 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक कितना मिलेगा। बेसिक पे 7 CPC पर जो थी अब 8वें वेतन आयोग में कितनी हो जाएगी। तो ये पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चार्ट में जो दिया है टोटल बेसिक कितनी हो जाएगी 8 CPC में और 8 CPC में बढ़ोतरी कितनी होगी। इसके बाद 8 CPC में जो एरियर मिलेगा वो 24 महीने का कितना मिलेगा, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, 6 महीने का वो कितना मिलेगा, 4 इंस्टॉलमेंट यानी 24 महीने का एरियर कितना मिलेगा। ये जो बेसिक पे है सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑनरी कैप्टन तक का, इसमें बता दें कि बेसिक में जो बढ़ोतरी होगी वो 1.91 फिटमेंट फैक्टर मिनिमम जो है सरकार इसको दे सकती है। और इसी के अनुमान जो लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पहले 7 CPC में जो दिया गया है उसी हिसाब से बेसिक पे बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ नायब सूबेदार जो 26 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनको कितना इसमें फ़ायदा मिलेगा। 26 साल जो सर्विस करके नायब सूबेदार रिटायर हुए हैं उनकी बेसिक जो है 29,900 रुपये बेसिक पेंशन उनको मिल रही है, प्लस उसमें DA 60% 16,140 रुपये। ये पेंशन होल्डर को कितनी पेंशन में फ़ायदा होगा, तो ये इस समय मिल रहा है यानी कि 7 CPC में उन्हें 43,040 रुपये पेंशन मिल रही है। 26 साल जो नायब सूबेदार रिटायर हुए हैं। 8 CPC में 1.91 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 51,648 रुपये बनेगी, यानी कि 20% की बढ़ोतरी होगी जो कि 8,608 रुपये 8 CPC में बढ़ जाएंगे। यानी जो अभी आपको मौजूदा पेंशन मिल रही है उसमें 8वें वेतन आयोग में कुल बढ़ोतरी 8,608 रुपये की होगी। इसके साथ में जो एरियर मिलेंगे वो 24 महीने का एरियर इसलिए मिलेगा क्योंकि सरकार ने पे पैनल जो गठित हुआ है उसको जो टाइम दिया है 18 महीने का दिया है, और जो लगभग सरकार को जो रिपोर्ट पे पैनल जो देगा उसमें 18 महीने लगेंगे। इसके बाद सरकार भी 5-6 महीने ले लेगी, यानी कि 24 महीने का आपको बाद इसका फ़ायदा मिलेगा, यानी कि 24 महीने का एरियर मिलेगा। तो नायब सूबेदार को 4 जो किस्त होंगी 4 इंस्टॉलमेंट में हो सकता है सरकार इसको दे। वैसे एक इंस्टॉलमेंट में सरकार नहीं देगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरियर बनेगा। पहला इंस्टॉलमेंट मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.91 भी दिया जाता है, तो पहला 6 महीने का 51,648 रुपये पहला इंस्टॉलमेंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट 6 महीने, अगले 6 महीने में 3% DA हो जाएगा, उस समय वो 6 महीने का बनेगा 43,157 रुपये। तीसरा DA 5% यानी 2% और DA बढ़ जाएगा, तब तीसरा जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो 54,260 रुपये। चौथा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 55,887 रुपये, यानी कि जो टोटल 24 महीने का एरियर बनेगा वो 2,14,992 रुपये बनेगा। 26 साल नायब सूबेदार जो सर्विस करके रिटायर हुए हैं। इसके बाद जो नायब सूबेदार 28 साल सर्विस करके रिटायर होते हैं उनको इसका कितना फ़ायदा मिलेगा उसका भी मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं उनकी बेसिक जो नायब सूबेदार 28 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनकी बेसिक पेंशन जो है 27,955 इस समय मिल रही होगी। DA 16,770 रुपये। टोटल 7 CPC में इस समय पेंशन जो मिल रही होगी वो 44,720 रुपये मिल रही होगी 60% DA के हिसाब से। 8 CPC में 53,664 रुपये हो जाएगा 1.91 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। इसके बाद 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी
आपकी जो 7 CPC में पेंशन मिल रही है, 8 CPC में जो बढ़ोतरी होगी 20% की होगी, वो 8,944 रुपये। ये आपको बढ़ोतरी मिलेगी 28 साल नायब सूबेदार सर्विस करने वालों की। इसमें एरियर जो मिलेगा वो 4 इंस्टॉलमेंट यानी 24 महीने का मिलेगा। और वो किस हिसाब से मिलेगा, कितना मिलेगा, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो एरियर बनेगा, पहला जो 6 महीने का एरियर होगा 53,664 रुपये, दूसरा 6 महीने 3% उसमें DA बढ़ जाएगा तो 55,273 रुपये, तीसरा 6 महीने का जो एरियर होगा उसमें DA 5% हो चुका होगा तब 55,378 रुपये, चौथा 4th इंस्टॉलमेंट जो होगा DA उस समय 3% और बढ़ जाएगा यानी कि 8%। जैसा कि अभी बढ़ रहा है उसी हिसाब से ये अनुमान लगाया गया है और 58,059 रुपये 69 रुपये ये बन जाएगा आपका चौथा इंस्टॉलमेंट। टोटल 2,23,384 रुपये एरियर अप्रॉक्स बनेगा 24 महीने का। तो सरकार 2027 के लास्ट में यानी कि 28 में देगी, उस समय ये एरियर आपको मिलेगा। साथ में जो बढ़ोतरी होगी 8,944 रुपये नायब सूबेदार की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद सूबेदार आ जाते हैं। जो सूबेदार की बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं सूबेदार की जो बेसिक है वो उन्हें 30,175 रुपये मिल रही है जो 28 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, प्लस उसमें DA 60% 18,105 रुपये। तो जो 7 CPC में कुल पेंशन बन रही है वो 48,280 रुपये। अब 8 CPC में जो 1.91 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 57,836 रुपये मिलेंगे, यानी कि जो बढ़ोतरी होगी 20% की होगी 9,656 रुपये। इतना बढ़ोतरी हो जाएगी 8 CPC में पेंशन में। पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो जो मिलेगा यानी कि 24 महीने का जो एरियर मिलेगा, क्योंकि सरकार इसे लेट देगी तो उसका एरियर भी सरकार को देना पड़ेगा। अब सरकार एरियर कितना देगी, तो पहली जो एरियर का किस्त होगा वो 6 महीने का 57,936 रुपये, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो होगा 59,000 रुपये के आसपास, और तीसरा जो होगा 60,255 रुपये, चौथा जो इंस्टॉलमेंट होगा 62,000 रुपये के आसपास मिलेगा। तो टोटल जो बनेगा 24 महीने का एरियर 2,39,327 रुपये अप्रॉक्स बनेगा। अब आ जाते हैं जो सूबेदार 30 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनको इसका फ़ायदा कितना मिलेगा। तो सूबेदार जो 30 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनको उनकी बेसिक जो है 31,500 रुपये 7 CPC के हिसाब से मिल रही है, DA 18,900 रुपये। तो टोटल जो 7 CPC में बन रही है वो 50,000 रुपये 50,400 बन रही है। इसमें 8 CPC में 1.91 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 60,480 रुपये बेसिक पे हो जाएगी, प्लस इसमें 20% जो टोटल बढ़ोतरी होगी 7 CPC से 8 CPC में वो 10,080 रुपये की होगी। इसमें 4 जो किस्त इंस्टॉलमेंट जो आपको इनमें सूबेदार को मिलेंगी वो लगभग अप्रॉक्स 60,000, पहली इंस्टॉलमेंट 60,480 रुपये, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो मिलेगी 62,294 रुपये, तीसरा 63,539 रुपये, चौथा 65,446 रुपये, और ये जो टोटल एरियर बनेगा 2,51,000 रुपये के आसपास एरियर बनेगा। अब आ जाते हैं सूबेदार मेजर, इसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, फिर OR के बारे में बताएंगे। तो सूबेदार मेजर के इसमें देख लेते हैं। सूबेदार मेजर जो है इस समय जो बेसिक उनको मिल रही है वो 34,575 रुपये के आसपास मिल रही है, प्लस उसमें DA 60% 20,745 रुपये। तो 7 CPC में जो पेंशन उन्हें मिल रही है 55,320 रुपये। इस हिसाब से 8 CPC में 1.91 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 66,384 रुपये बनेगा 8 CPC में, यानी कि 11,064 की बढ़ोतरी होगी। तो ये जो 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगे 6 महीने के वो जो बनेंगे वो लगभग 2,76,335 रुपये ये बन जाएगा। ये आपका एरियर बनेगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को आपको पता है कि उनको MSP का फ़ायदा मिलता है। JCO को जो MSP मिलती है वो 5200 रुपये, लेकिन ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की जो MSP है उन्हें 10,000, उन्हें
जो एमएसपी मिलती है ऑफिसर के बराबर मिलती है 15,500, जिसका फ़ायदा पेंशन में भी मिलता है। पेंशन में फ़ायदा मिलने की वजह से 8 सीपीसी में भी एमएसपी बढ़ेगी और उसका फ़ायदा पेंशन में मिलेगा। तो उनकी पेंशन कितनी हो जाएगी? ऑनरी लेफ्टिनेंट की बेसिक 42,625 रुपये है। इसमें डीए 60% 25,575 रुपये, यानी कि 68,200 रुपये बेसिक 7 सीपीसी की बन रही है। 8 सीपीसी में 81,840 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 13,640 की बढ़ोतरी होगी। वहीं ऑनरी कैप्टन की जो 7 सीपीसी में बेसिक है, टोटल पे है, पेंशन है, वो 74,080 रुपये। 8 सीपीसी में 88,896 रुपये, यानी 14,816 की बढ़ोतरी होगी। तो इस हिसाब से जो एरियर बनेगा, ऑनरी लेफ्टिनेंट का एरियर 3,40,000 रुपये, ऑनरी कैप्टन का 3,70,000 रुपये के आसपास बनेगा। ये एरियर बनेगा ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का। अब आ जाते हैं सिपाही से लेकर हवलदार तक की जो बेसिक है वो कितनी बढ़ेगी। तो देख सकते हैं सिपाही, नायक और हवलदार की। सिपाही अगर 17 साल सर्विस करते हैं तो उनको जो बढ़ोतरी होगी वो 7 सीपीसी पे कितनी हो जाएगी। तो आपको दिखा देता हूं कि 7 सीपीसी में जो सिपाही हैं 17 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, उन्हें 22,776 रुपये पेंशन मिल रही है, 13,486 रुपये उनका डीए, यानी 35,962 रुपये उनको 7 सीपीसी में बेसिक टोटल पेंशन उनको मिल रही है। ये 8 सीपीसी में 43,154 रुपये हो जाएगी। इस हिसाब से उनकी जो बढ़ोतरी होगी 7,192 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर इसको एरियर को देख लें तो 24 महीने का जो एरियर बनेगा वो 1,79,539 रुपये एरियर बनेगा एक सिपाही 17 साल सर्विस करके। जो सिपाही 20 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनकी जो बढ़ोतरी होगी वो 47,353 रुपये हो जाएगी, यानी कि 7,892 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इनका जो एरियर बनेगा वो 1,97,110 रुपये बनेगा। इसी तरह नायक जो 16 साल में रिटायर होते हैं उनको जो बेसिक 7 सीपीसी में है वो 33,240 रुपये, 39,888 रुपये 8 सीपीसी में हो जाएगा, यानी कि 6,648 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जो टोटल एरियर बनेगा वो 1,66,000 रुपये के आसपास बनेगा। नायक जो 22 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उन्हें 8 सीपीसी में 37,920 से बढ़कर 45,504 रुपये हो जाएगी, यानी कि 7,584 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से जो एरियर बनेगा वो 1,89,000 के आसपास बनेगा। इसी तरह से हवलदार 17 साल और 24 साल का जो बेसिक है 17 साल की 41,664 रुपये, यानी कि 6,944 रुपये बढ़ोतरी होगी, और हवलदार 24 साल की 49,416 रुपये बेसिक हो जाएगी। 8,236 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से जो एरियर बनेगा 2,05,701 रुपये 24 साल हवलदार जो सर्विस करते हैं उनको ये मिलेगा। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।